खबर जो आ रही है लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। बदनाम बिल्डर यजदान ने फिर दिया दर्द। यजदान ने एक बार फिर लोगों को दर्द दिया। असुरक्षित तरीके से बिल्डिंग बना करके फ्लैट बेचे। तो बदनाम बिल्डर यजदान ने फिर दिया दर्द। यजदान ने फिर एक बार लोगों को दर्द दिया। असुरक्षित तरीके से मानकों की अनदेखी की गई। तो बदनाम बिल्डर यजदान ने फिर दिया दर्द और एक बार फिर किस तरीके से असदगंज में 5 मंजिला बिल्डिंग जो है वो भरभरा करके नहीं, मानकों का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया, जिसका खामियाजा ये तस्वीरें बताने के लिए काफी थी। जो रात भर से जो ऑपरेशन रेस्क्यू चल रहा है, तो बदनाम बिल्डर यजदान एक बार फिर किस तरीके से लोगों को जो दर्द किया है। और अब एक तरफ देखिए रात और बचाव कार्य जारी है, लेकिन अब होगी बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं, क्योंकि हुआ है मानकों का साफ तौर पर उल्लंघन। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। यजदान ने फिर एक बार लोगों को दर्द दिया। असुरक्षित तरीके से बिल्डिंग बनाई। लोगों को क्या था, लोगों को एक चाहिए, एक अदद घर, और वहां पर उनको क्या पता कि इसमें मानकों का उल्लंघन हुआ है। सीमाब नकवी हमारे साथ जुड़े इस बड़ी खबर पर। सीमाब, यजदान ने एक बार फिर लोगों को दर्द दिया है और लोग खामियाजा उसका किस तरीके से आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और रात भर जो ऑपरेशन चला है, तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी हैं। देखिए, जाहिर है कि यजदान बिल्डर का नाम इस पूरे हादसे में आ रहा है और ये यजदान बिल्डर जो है उसी ने इस बिल्डिंग को बनाया था। इससे पहले भी यजदान बिल्डर की एक बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई थी। वो बिल्डिंग अवैध तरह से बनाई गई थी, लेकिन इस बिल्डिंग को लेकर भी उसी का नाम सामने आ रहा है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उस पर भी जो है वो एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि एलडीए वीसी पूरी रात यहाँ पर बैठे रहे और तमाम अफसर पूरी रात यहाँ पर बैठे रहे और जिला अधिकारी से लेकर तमाम अफसर जो हैं वो पूरी रात यहाँ पर बैठे रहे। अब यजदान बिल्डर का जब नाम निकलकर सामने आया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी बिल्डिंग पे जो है वो कार्रवाई की गई थी, ध्वस्त किया गया था और ये माना जा रहा है कि कमज़ोर बिल्डिंग बनाई गई थी, इसलिए जो है वो ये इस तरह का हादसा हुआ है। तो जाहिर है कि इतने ढेर सारे परिवार वहाँ पर रह रहे थे और बिल्डर चाहे जो भी हो उसको इस बात को सोचना चाहिए कि किसी की मौत और ज़िंदगी का जो है वो सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में, ऐसी सूरत में सावधानी जो है वो बहुत ज़रूरी है इन बिल्डिंगों के निर्माण को लेकर। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो यजदान बिल्डर का जिस तरह से नाम आया है तो अब उस पर भी कार्रवाई के लिए आगे की तैयारी चल रही है, क्योंकि डीजीपी ने पहले ही कह दिया था, इस बात को कह दिया था डीजीपी ने पहले ही कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। और जाहिर है कि यही वजह है कि अब एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं होंगी या फिर बिल्डिंग के को लेकर जो है जो हर्जाना वसूला जाएगा, ये तो पुलिस और प्रशासन तय करेगा। लेकिन जिस तरह से यजदान बिल्डर का नाम सामने आया है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग में जो है वो बड़ा जो है वो खेल किया गया है। मटेरियल अच्छा नहीं लगाया गया है और इसीलिए जो है वो बिल्डिंग धराशायी हुई, क्योंकि 5 मंजिला इमारत थी और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मानक का प्रयोग होना चाहिए था उन मानकों का प्रयोग नहीं हुआ है। साफ तौर पर सीमाब, अब इस बात से गुरेज नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता कि मानकों का साफ तौर पर उल्लंघन हुआ है। संदीप के पास रुक करेंगे। संदीप, बिल्डिंग हादसे से जो बड़ी खबर जुड़ी है, हम जो दिखा रहे, एक बड़ा जो खुलासा हुआ है। एक बात तो है, यह हादसा अपने पीछे तमाम सारे सवाल छोड़ गया है। अब जो मानकों की अनदेखी की जा रही है, अब इस पर कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है। जांच होगी और अब आगे अन्य भी बिल्डिंगों पर किस तरीके से जब अब अनदेखी ना हो। संदीप, तो बदनाम बिल्डर यजदान ने फिर एक बार लोगों को दर्द दिया। सुरक्षित तरीके से बिल्डिंग बना करके फ्लैट भेजा। सिर्फ 9 इंच के पिलर पर इमारत बनाई थी और 9 इंच की, तो कमजोर बुनियाद के बावजूद बेसमेंट खुदाई का काम। तो देखिए, एक तरफ कमजोर बिल्डिंग और ऊपर से खुदाई का काम भी। संदीप, सिर्फ 9 इंच की पिलर पर इमारत बनाई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है मानकों की अनदेखी और ऊपर से बेसमेंट में खुदाई भी। बिल्कुल, देखिए आलोक, लगातार ये कयास लगा